हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से कुत्ते भौंकने लगे। जब मैं वीडियो बनाता हूँ पता नहीं क्यों कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसी समय कुत्तों को भौंकना होता है। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटेल की तरफ से आने वाले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जिसका नाम है आर्क A380। ठीक है। तो इस वक्त मैंने चाइना की वेबसाइट खोल रखी है। एक ब्रांड है गनिर, इसकी स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, GUNNIR। यही खाली इंग्लिश में लिखा है, बाकी सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। नहीं, एक वर्ड और फोटोन यहाँ पे लिखा है, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो चाइनीज़ में ही लिखी हुई हैं, क्योंकि चाइना की वेबसाइट है ये। ठीक है। और हालांकि इंडिया की वेबसाइट ऐसी नहीं होती है कि सब हिंदी में लिखा हो, उसमें सब इंग्लिश में लिखा होता है। और अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो हम लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो खैर चाइनीज़ लोग जो है वो अपनी लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो गनिर एक ब्रांड है जिसने इंटेल का आर्क A380 ग्राफिक्स कार्ड बनाया है। हो सकता है आप कुछ लोग ये बात सुन के कंफ्यूज हो गए हो कि वेट ए मिनट, ये ग्राफिक्स कार्ड गनिर का है या इंटेल का है। तो जैसे एसुस एनवीडिया का RTX ग्राफिक्स कार्ड बनाता है, कोई भी RTX, जैसे RTX 2060 2070 या 3060 3050 3070 3070 Ti, जैसे एसुस बनाता है, जैसे MSI बनाता है, ठीक उसी तरीके से गनिर एक ब्रांड है जिसने इंटेल का आर्क A380 बनाया है। जैसे एसुस MSI जोटैक के केस में AMD और एनवीडिया क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स होते हैं। जो चिप होती है वो इंटेल की तरफ से, इंटेल कह रहा हूँ, वो एनवीडिया की तरफ से होती है या AMD की तरफ से होती है। और PCB और डिज़ाइन और बाकी PCB का जो लेआउट है और जो जो फ़ैन है, जो ओवरऑल ग्राफिक्स कार्ड है, जो ओवरऑल मतलब जो पूरा ग्राफिक्स कार्ड है खाली चिप को छोड़ के बीच वाली, ठीक है, वो एक थर्ड पार्टी ब्रांड की तरफ से होता है। ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी है। जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो इंटेल है और ग्राफिक्स कार्ड गनिर ने बनाया है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये ग्राफिक्स कार्ड चाइना में अवेलेबल है, और हो सकता है कि हो क्या सकता है आगे चल के ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा, और अदर ब्रांड की तरफ से भी आपको आर्क A380 देखने को मिलेगा। जब इंडिया में आए तो हो सकता है कि गीगाबाइट का भी आ जाए, MSI का भी आ जाए, या जोटैक या एसुस का भी आ जाए। ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं इंटेल के वेब पेज पे कि ये आर्क A380 के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो उन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है, माइक्रो आर्किटेक्चर, लिथोग्राफी टाइप वगैरह वगैरह, लेकिन हम जो है कुछ मेन चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसका मॉडल नंबर जो कि है A380। अच्छी बात है। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग यूनिट 8, यानी कि रे ट्रेसिंग इसमें है। TDP 75 वॉट्स, ग्राफिक्स कार्ड बेस क्लॉक जो है वो 2000 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं जिस पे मुझे अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो बेंचमार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि ये सारी चीज़ें कि एक्स को रेंडर स्लाइसेस, रे ट्रेसिंग यूनिट। ठीक है, रे ट्रेसिंग थोड़ा मैटर करती है, बट इन जनरल जो है वो बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक और जो बाकी सारी चीज़ें लिख रखी हैं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। आई मीन मैटर करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मैटर नहीं करती, बट बेंचमार्क्स ज़्यादा वेट रखते हैं। ठीक है। बट फिर भी क्योंकि इंटेल ने दे रखा है तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बताया है। तो 75 वॉट्स की इसकी TDP है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस इमेज में जो है वो हमको एक 8 पिन का कनेक्टर दिख रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ग्राफिक्स कार्ड ऐसे आए A380, कुछ ऐसे आए जिनमें कोई भी कनेक्टर ना हो, बस डायरेक्ट PCI स्लॉट में लगाइए और काम हो जाए, और कुछ हमें इस तरह के भी देखने को मिले। ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक्स मेमोरी बैंडविड्थ 186 GB पर सेकेंड। ठीक है। ग्राफिक्स मेमोरी इंटरफेस 96 बिट। ग्राफिक्स मेमोरी स्पीड, हाँ, इसमें इंटेल ने भी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं। ये पहले 16 GB PS लिखा हुआ था, 16 गीगाबिट पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे B जो है स्मॉल बना हुआ है। बड़ा B का मतलब होता है बाइट, और छोटे B का मतलब बिट होता है। ठीक है। तो 15.5 गीगाबिट पर सेकेंड है ये। तो पहले 16 गीगाबिट पर सेकेंड लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। रे ट्रेसिंग यस,
ठीक है, ओपन GL 4.6, वुल्कन 1.3, ठीक है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन HDMI पे कितना है, मैक्स रेजोल्यूशन, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमें वीडियो इनकोडर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। H.264 हार्डवेयर इनकोडर डिकोडर, H.265 HEVC हार्डवेयर इनकोडर डिकोडर, AV1 डिकोडर, VP9 बिट स्ट्रीम एंड डिकोडिंग, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता ये इनकोडर क्या होता है, इनकोडर डिकोडर क्या होता है, वैसे इनकोडर डिकोडर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, जहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इनकोडर और डिकोडर क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपको इनकोडर एंड डिकोडर इन ए नटशेल समझाऊँ, यानी कि बहुत कम शब्दों में, तो कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए आपकी एक वीडियो फाइल है। अब वीडियो फाइल को जब आप प्ले करते हैं, यानी कि जो आपका वीडियो है, तो उसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो वीडियो होता है वो स्टिल इमेजेस के मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल इमेजेस आपको जल्दी जल्दी दिखाई जा रही होती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का कलेक्शन एक वीडियो फाइल होती है, यानी कि जो एक वीडियो होता है, वीडियो फाइल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक वीडियो होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है और मल्टीपल इमेजेस का एक सेट होता है, और FPS ये बताता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम यानी कि कितनी इमेजेस आपको दिखाई जाएंगी। अब इनकोडर क्या करता है कि वीडियो फाइल को कंप्रेस करता है, और जो ये कहा जाए कि जो उसका डिजिटल फॉर्म है, जैसे कि 10 में जो उसका कोड है उसमें चेंजेस कर देता है, ठीक है। अब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी नहीं है, बट ये है कि ये वहाँ पे चेंजेस कर देता है और उसको छोटा कर देता है, शॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब वो फाइल जो है वो इनक्रिप्ट हो गई है, अब इनक्रिप्ट हो गई है और छोटी भी हो गई है। अब हमें दूसरी जगह जहाँ पे हम भेज रहे हैं वहाँ पे उस फाइल को खोलने के लिए क्या चाहिए, सेम इनकोडर चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमें डिकोड करना है। तो इनकोडर डिकोडर का हमें डिकोडर वाला पार्ट हमें इस्तेमाल करना है वहाँ पे, और अब हम इस फाइल को वहाँ पे डिकोड करेंगे और फिर ये फाइल जो है फिर से वीडियो के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो वीडियो रेंडरिंग में होता है, वीडियो में तो होता ही होता है, लाइव स्ट्रीम में होता है, ठीक है। और अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड के वीडियो इनकोडर की बात करूं, तो जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, तो प्रैक्टिकल यूज़ मेरे ख्याल से एनवीडिया के एनविंग का समझाना ज़्यादा सही रहेगा। एनवीडिया का जो एनविंग इनकोडर है, काफ़ी सारे जो वीडियो एडिटर हैं वो अपना समय बचाने के लिए जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे CPU इनकोडिंग या फिर सॉफ्टवेयर इनकोडिंग को हटा के वो एनवीडिया इनकोडिंग या एनवीडिया NVNC या GPU इनकोडिंग को सेलेक्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है जब वो अपना वीडियो रेंडर करते हैं तो रेंडर बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो CPU इनकोडिंग है वो बेकार है, ये बस एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है एनवीडिया के इनकोडर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इनकोडर्स एंड डिकोडर्स मैं सोच रहा हूँ कभी डिटेल में समझाऊंगा, नहीं तो फिर ये आर्क ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर वीडियो नहीं बनेगी, ये फिर इनकोडर डिकोडर पे ये वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो कहाँ इनकोडर डिकोडर समझाने लग गया मैं, वीडियो बना रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड पे और समझा रहे हैं इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझाना थोड़ा ज़रूरी भी था क्योंकि इसका कंपैरिजन अभी हम आगे चल के इससे और इससे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, तो लगभग यही सारी चीज़ें हैं। हमें वीडियो इनकोडर मिल रहा है, हमें 6 GB रैम मिल रही है, और ये सारी इसकी स्पेक्स हैं, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इक्विवेलेंट हो सकती है जो एनवीडिया का GTX 1650 है और जो AMD की तरफ से आने वाला 6400 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइसिंग है वो इसके आइडेंटिकल होगी, यानी कि जो MSI का ये 6400 जो भी प्राइसिंग आप देख सकते हैं ऐसी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है, ठीक है।
वैसे प्राइसिंग का कुछ पता नहीं है फ़िलहाल, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे इसके बराबर हो, या हो सकता है इससे कम हो, ठीक है। बट ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो दो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल हैं, अब इन दोनों में ये जो 6400 है, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हम कहें कि बेकार है, ख़राब सा है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो 4 GB रैम है, ठीक है, 4 GB रैम इसमें भी है, तो ये दिक्कत तो दोनों में है। लेकिन ये पूरी PCI लेंस इस्तेमाल नहीं करता। जो PCI लेंस यहाँ पर हैं ये सारी इस्तेमाल नहीं करता। अब ये कितनी लेंस पे चलता है वो मैं भूल गया, तो फ़िलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये पूरी PCI लेंस इस्तेमाल करता नहीं है। तो होता ये है कि अगर आप PCI 4.0, अगर आपके मदरबोर्ड पे जो PCI स्लॉट है वो PCI 4.0 अगर है, तो ये जो यहाँ पे GTX 1650 है और ये जो RX 6400 है, दोनों की परफॉर्मेंस आपको इक्वल देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को ही PCI 3.0 पे टेस्ट किया जाए तो ये जो RX 6400 है इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी 16 लेंस तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है, तो जो डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डिले होगी, वहाँ पे टाइम लगेगा, तो वहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो है अगर अब फिर PCI 2.0 पे हम जाएं और पुराने PCI पे जाएं तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिक्कत है इसके संग। दूसरी बात, अभी जो हमने इतनी सारी बातें करी वीडियो इनकोडर को लेके, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स को लेके, इसके अंदर कोई GPU इनकोडर है ही नहीं। हाँ, इसके अंदर कोई GPU इनकोडर नहीं है। तो अगर किसी को लाइव स्ट्रीम करना है, किसी को वीडियो रेंडरिंग करनी है, तो उसको CPU इनकोडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर CPU बहुत अच्छा है तो बढ़िया है, और अगर CPU बजट वाला है या सस्ता CPU है जिससे इनकोडिंग जो है ढंग से नहीं हो पा रही है, तो आपके ग्राफिक्स कार्ड में तो इनकोडर है नहीं। तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक क्या था कि कुछ समय पहले इसका जो प्राइस था वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अभी तो ये जो है 17,000 या 16,000 में देखने को मिल जाता है, लेकिन पहले इसका प्राइस जो है 20,000 22,000 ऐसे था, ठीक है। और ये वाला जो है इसका प्राइस थोड़ा सा कम था, तो काफ़ी सारे लोग इसको ख़रीद रहे थे। लेकिन अब जो है ये लेस वैल्यू फॉर मनी हो गया है। और अगर इंटेल का जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें एक तो वीडियो इनकोडर आपको देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसी कोई PCI लेंस की लिमिटेशन नहीं है, फिर उसमें रैम भी 6 GB है। तो अगर वो इस प्राइस पे आता है, ठीक है, अगर इस प्राइस पे आता है तब तो हम ये कहेंगे कि वो इन दोनों से ही सुपीरियर है। फिर तो यही लेने वाला है, मतलब यही लेने वाला है और कुछ लेने वाला फिर है ही नहीं। अगर मिल जाता है अच्छे प्राइस पे, ईज़िली अवेलेबल है तो। और अगर प्राइस उसके बढ़े हुए आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तब तो फिर केस हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल बात यह है कि इंटेल का जो ग्राफिक्स कार्ड है ARC 380 इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड से अच्छा है। ये जो 1650 है, परफॉर्मेंस का तो अभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये मान के चले कि परफॉर्मेंस इसके इक्विवेलेंट होगी तो वहाँ पे हमें 2 GB एक्स्ट्रा VRAM मिल जाती है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है, बल्कि इससे तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि वीडियो इनकोडर हमें मिल रहा है, हमको कोई ऐसा PCI लेंस पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ है, तो इससे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड को अच्छा या ख़राब उसकी प्राइसिंग बनाएगी। तो अभी हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट किस प्राइस पे रिलीज़ होगा। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इंटेल से हम बहुत ज़्यादा होप नहीं रख सकते, क्योंकि इंटेल ने अभी जस्ट ये जो ग्राफिक्स कार्ड वाली मार्केट है इसमें उसने छलांग लगाई है, ठीक है। तो एनवीडिया इसका पुराना खिलाड़ी है, AMD भी पुराना खिलाड़ी है, भले ही अभी उसका जो प्रोडक्ट है वो एकदम घोंचू सा उसने रिलीज़ किया है 6400 और 6500, ठीक है, लेकिन है पुराना खिलाड़ी, ठीक है। लेकिन इंटेल जो है वो बिल्कुल नया है अभी, और इंटेल अभी हम कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं हुआ है इन चीज़ों में। तो उसके प्रोडक्ट हो सकता है ड्राइवर्स के केस में दिक्कत कर सकते हैं, या फिर चीज़ें अभी जो है बिल्कुल ऐसे
आपको बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज़ या बहुत अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो हो सकता है देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगेन जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट को अच्छा ये बनाएगा कि किस प्राइस पे वो मिल रहा है। तो अगर अच्छे प्राइस पे आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा कि क्या होता है आगे और क्या चीज़ जो है लेने वाली है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why?